पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला आप तमाम हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे और आपकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। हज़रात आज ताज्जुब होता है, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जितनी हम दवा कर रहे हैं उतना ही कौम का हाल बेहाल होता जा रहा है। एक शेर जहन में आता है, क्या कहें किससे कहें कुछ कहा जाता नहीं, क्या कहें किससे कहें कुछ कहा जाता नहीं, दिल तो अपना मोम है सदमा सहा जाता नहीं। ये हाल है हमारी कौम का और हमारी कौम भी चाहती है कि ऐसे ही हमको पीर मिल जाए, फ्री में हमको जन्नत मिल जाए, ना नमाज से मतलब हो ना रोज़े से मतलब हो। जैसे पीर होंगे वैसे ही उनके मुरीद होंगे। अगर पीर दीनदार होगा तो मुरीद भी दीनदार होगा। अगर पीर हजरात मोहतरम अगर डांसर होगा तो मुरीद भी ऐसे ही डांस करता हुआ नजर आएगा। जैसे ये वीडियो में आप देख रहे हैं डांस कर रहा है हजरात, इसने डांसर को भी रंडी को भी पीछे छोड़ रखा है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा हजरात मोहतरम। अब अगर सवाल किया जाए कि पीर के लिए कितने शर्तों का होना ज़रूरी है, कौन पीर बन सकता है, तो हज़रत आला हज़रत से मेरे आका आला हज़रत से पूछा गया कि पीर के लिए कितने शर्तों का होना ज़रूरी है, तो मेरे आका आला हज़रत अला रहमत व रिज़वान ने फरमाया पीर में 4 शर्तों का होना ज़रूरी है। वो 4 शर्तें क्या हैं मैं आपको बताऊं। वो 4 शर्तें ये हैं, पहले शर्त के सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, सुन्नी हो, लिहाजा गैर सुन्नी को पीर बनाना ये जायज़ नहीं है। और दूसरी शर्त क्या है, कम अज़ कम इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके और अपने मुरीदों की रहबरी कर सके, इतना इल्म होना ज़रूरी है। तीसरी शर्त क्या है, जो गुनाहों से परहेज़ करता हो ताकि अपने मुरीदों को गुनाहों से बचा सके, सही रहनुमाई कर सके। हज़रात मोहतरम लेकिन आप खुद देख रहे हैं इस वीडियो में क्या हो रहा है। मैंने आवाज़ को हज़रात बंद कर रखा है लेकिन आगे आवाज़ मैं ऑन कर दूंगा। आप ये वीडियो चल रही है, इनकी हरकत व सकानात आप बखूबी देख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कैसे डांस कर रहा है और वो दाढ़ी मुंडा भी है हजरात। जबकि तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त ये है खुद परहेजगार हो, गुनाहों से बचने वाला हो और अपने मुरीदों को बचाने वाला हो। लेकिन खुद दाढ़ी मुंडा है। फास के मौलवी ने चेहरा देखिए, आप देख रहे हैं चेहरा आप हजरात, दाढ़ी मुंडा है, ज़रा सी दाढ़ी आपको दिखती हुई नजर आ रही है। खुद फासिक मुअलिन है, जबकि फासिक मुअलिन की तौहीन वाजिब है। मतलब जो कि फासिक हो, फासिक मुअलिन हो, उसकी तौहीन वाजिब है, उसकी ताज़ीम ना की जाए बल्कि उसकी तौहीन की जाए। आला हज़रत अला रहमत व रिज़वान ने जो फरमाया वो ये है। आगे चौथी शर्त क्या है हज़रात, तो चौथी शर्त ये है कि इजाज़त जो है, इजाज़त सही मुत्तसिल हो, मुनक़ता ना हो। हज़रात मोहतरम ये 4 शर्तों का होना ज़रूरी है। और हज़रात सदर शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं जब इंसान किसी से बैत हो, किसी से मुरीद हो तो खूब तफ्तीश कर ले कि पीर हमारा जिसको हम बनाने जा रहे हैं वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है या नहीं, वो आलिम है या जाहिल है, अनपढ़ है या गवार है, कोई ऐसा नचकैया तो नहीं है, कोई ऐसा जाहिल मुतलक तो नहीं है, कोई ऐसा फासिक मुअलिन तो नहीं है, हज़रात मोहतरम गुनाह का मुर्तकिब तो नहीं है। क्यों? इसलिए कि खुद गुनाहगार होगा तो दूसरे की रहबरी क्या कर सकेगा। खुद हज़रात फासिक मुअलिन होगा तो दूसरे को दाढ़ी हज़रात मोहतरम रखने का हुक्म कैसे दे सकता है। खुद गुनाहगार होगा तो दूसरे को गुनाह से बचने की तलकीन कैसे कर सकता है। हज़रात मोहतरम अब ये जो पीरा मुरीदी जो शुरू हुई थी इसका मकसद क्या था, मकसद ही यही था कि पीर अपने मुरीद की सही रहबरी कर सके, सही रहनुमाई कर सके, जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीके से उसकी रहबरी कर सके। लेकिन आज हमारी कौम
قوم کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ ہماری قوم بھی چاہتی ہے کہ ایسا ہی پیر مل جائے، ہماری قوم بھی چاہتی ہے کہ کوئی نچکیا پیر مل جائے جو نہ نماز کے لیے کہے، نہ روزہ کے لیے کہے، نہ شریعت پر چلنے کے لیے کہے، بلکہ ڈھول بازوں میں ہم مست رہیں، ناچ کود میں ہم مست رہیں۔ پر یاد رکھنا یہ پیر ہے نا پیر، میں اپنی قوم سے کہوں گا یہ جملہ، اپنی قوم سے کہوں گا، اپنی دل کا درد اپنے قوم کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا یہ پیر جب قبر میں پٹائی ہوگی تو بچانے کے لیے آ نہیں سکتا، کیونکہ یہ خود پیٹا جائے گا تو آپ کو کیا بچائے گا۔ اس لیے میرے پیارے، میرے اسلامی بھائیوں، خود سوچو، رب نے تمہیں مائنڈ دیا ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، تمہیں سمجھنے کی قوت دی ہے، اس لیے خود آپ سوچیں اور سمجھیں، آپ خود سوچیں اور سمجھیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کہاں کس دہلیز پر کھڑے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا یہ ویڈیو کہاں کی ہے، مجھے یہ نہیں معلوم یہ ویڈیو کہاں کی ہے، بہرحال اتنا جانتا ہوں یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔